ग्लास में पानी डालना, सुनो, प्लेट में एक रोटी डालना, सुनो, फ्रिज में खाना। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो डालना पायल मलिक ने इस डालने वर्ड को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया कि जहाँ देखो रोज़ चैनल, रिएक्शन चैनल, हर जगह पायल मलिक के डालने का मुद्दा बना हुआ है। तो मैंने सोचा किस बात का इंतज़ार करते हैं, हम भी इस मुद्दे में कूदते हैं और इस मुद्दे पे थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करते हैं। तो जब से पायल मलिक बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं तब से वो एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर के अंदर का खेल वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। इसीलिए संभावना सेठ से मिलते हुए, उनके साथ बैठते हुए जब दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे तो कहीं ना कहीं दोनों के ही इमोशंस आपस में कनेक्ट हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि संभावना भी अपने हर इंटरव्यू में बिग बॉस की जम के धुलाई करती है, क्योंकि बिग बॉस ने भी उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी की जम के धुलाई करी थी। तो वही सेम चीज़ें पायल के साथ हुई कि पायल के बहुत सारे सीन बिग बॉस हाउस में एडिट हुए और इस तरीके से पेश किए गए ताकि ऑडियंस कहीं ना कहीं गुमराह हो जाए। घर से बाहर आने के बाद डेफिनेटली पायल ने बीते दिनों के एपिसोड भी देखे होंगे और ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश भी करी होगी कि आखिर मुझसे कहाँ कमी रह गई, मैंने कहाँ पे ऐसा कौन सा कंटेंट नहीं दिया कि बिग बॉस के घर में स्ट्रैटेजी के तहत मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। तो हर इंसान को बुरा लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन बिग बॉस को ये पता होता है कि बिग बॉस को कितना कंट्रीब्यूशन दिखाना है। तो घर से बाहर आते ही सबसे ज़्यादा पायल की टारगेट लिस्ट में, हिट लिस्ट में थी शिवानी। अब लोगों ने शिवानी को लेके बहुत सारे मोर्चे शुरू कर दिए हैं। गरीब बेटी है, बिहार की बेटी है, ये बेटी है, वो बेटी है, लेकिन फ़िलहाल वो बेटी बिग बॉस के घर के अंदर है। अब फ़िलहाल वो बेटी एक फेस और एक सेलिब्रिटी फेस बन चुकी है। तो हम उसको एज अ कंटेस्टेंट जज करेंगे, हम उसको एज अ गरीब बेटी जज नहीं करेंगे। तो पायल मलिक ने घर से बाहर आने के बाद डेफिनेटली वो सारी बैक बिचिंग, वो सारी फुटेजेस देखी होंगी जिन फुटेजेस में शिवानी ने भर भर के मलिक फैमिली की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि शिवानी ही एक ऐसे इंसान थी जो उस घर में मलिक फैमिली को बहुत करीब से जानती थी, क्योंकि उनके फंक्शन का हिस्सा बन चुकी थी। आज से नहीं, पायल मलिक की ग्रैंड वेडिंग के टाइम से, क्योंकि उस समय वो नई फेमस हुई थी और नया फेमस बंदे को जब इतने फेमस बंदे ने अपने घर के फंक्शन में बुलाया तो डेफिनेटली उसकी जो फेमस पर्सनालिटी थी उस पर 4 चांद लग गए। लेकिन उस बात का मान ना रखते हुए जो भर के पीछे से शिवानी ने घर वालों का भी ब्रेन वॉश किया और कैमरे के आगे ऑडियंस का भी ब्रेन वॉश किया। घर के अंदर तक तो ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन घर के बाहर आने के बाद पायल मलिक ने वो सारी फुटेजेस देखी जहाँ पे शिवानी ने पायल और कृतिका के बारे में भी बात करी, पायल और कृतिका की और अरमान की शादी से रिलेटेड बात करी, उनकी मेहमान नवाजी पे बात करी, जो एक पर्सनल चीज़ें थी जो ऑन कैमरा नहीं थी, उन सारी चीज़ों पे उन्होंने ऑन कैमरा बात करी, जिसके लिए पायल का बस्ट आउट होना बनता था, क्योंकि जितना डीपली वो पायल को जानती होंगी उतना ही डीपली डेफिनेटली शिवानी के बारे में एक व्लॉगर होने के नाते पायल भी जानती होंगी। एक कंटेंट क्रिएटर अगर दूसरे कंटेंट क्रिएटर को नहीं जानेगा तो फिर ऑडियंस क्या जानेगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही यही है कि हमारे हिंदुस्तान की ऑडियंस ना दिल से देखती है, इमोशन से देखती है, और कहीं ना कहीं वही इमोशंस का गलत इम्पैक्ट पड़ गया पायल के ऊपर कि शिवानी ने इमोशनली इतना कनेक्ट कर दिया कि अब शिवानी की गलतियां ना देखते हुए सब के सब गलत बोल रहे हैं पायल को। सबसे तगड़ा मुद्दा इस वक्त का जो बना हुआ है वो है कि जब शिवानी पायल के घर पे गई थी तो पायल ने बोला इसको खाना डाल दो।
यही बात बोली थी ना, जिस बात का बवाल मचा दिया है शिवानी के मैनेजर ने कि क्या हम गाय हैं, भैंस हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मतलब क्या है कि खाना डाल दो। अच्छा, उस वक्त उस फंक्शन को पूरा एंजॉय किया गया, उस वक्त के बाद तक भी पूरा टच में रहा गया, तब किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती जिस वक्त ऑन द स्पॉट ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस मुद्दे को बाहर नहीं, बिग बॉस के घर के अंदर उछाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवानी भी इमोशंस नहीं, दिमाग के साथ खेल रही है और उसको पता है कि अगर बिग बॉस के घर में उसको कोई टफ कंपटीशन दे सकता है तो वो अरमान मलिक की फैमिली है। इसीलिए अरमान मलिक की फैमिली के खिलाफ वो चीज़ें बोल रही है, उनसे लड़ती भिड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने अरमान, पायल और कृतिका के दिल में शिवानी के लिए केयर देखी है, उसको समझाते, मनाते, पैम्पर करते हुए देखा है। तो खाना डालने वाला इशू वाकई में क्या इतना बड़ा इशू है कि जिसकी वजह से पायल मलिक को ट्रोल किया जा रहा है। अब अगर एक ग्लास में पानी डालने को बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे कि ग्लास में पानी डाल दो, प्लेट में रोटी मांगेंगे तो यही तो बोलेंगे कि इस प्लेट में एक रोटी डाल दो। तो अगर वही बात पायल ने बोल दी तो उस डालो वर्ड का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया। अगर शिवानी अपनी स्टेट की एक डिसरिस्पेक्टफुल भाषा में बात करती है और इस चीज़ का ये एक्सक्यूज़ देती है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ क्योंकि मेरे स्टेट में इसी तरीके से बोला जाता है, चाहे वो सामने वाले को कितना इंसल्टिंग लगे। बिग बॉस में बहुत लोगों को उनकी भाषा की वजह से डिसरिस्पेक्ट फील हुई, लेकिन उन्होंने उस भाषा के लिए क्या बोला कि ये मेरी लैंग्वेज है, जबकि वो हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल पाती हैं। तो उसी तरीके से पायल भी हरियाणा से बिलोंग करती है। वो चाहे चंडीगढ़ में रहते हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से उसकी टोन अभी भी हरियाणा के कुछ शब्दों से मिलती है, उसके बोलने का तरीका वैसा है। तो जब उसकी इतनी बदतमीज़ी को जस्टिफाई किया जा सकता है जस्ट बिकॉज उसकी लैंग्वेज, तो पायल के खाना डालने वाली चीज़ को उसकी लैंग्वेज के साथ जस्टिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि पायल ने अगर खाना डालने को बोला तो पायल ने उसकी व्लॉग में आके अपनी फुटेजेस भी दी, अपनी प्रेजेंस भी दी, जो बड़े बड़े व्लॉगर नहीं देते हैं, अक्सर नहीं देते हैं। तो उसने वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू भी दी, लेकिन वो पार्ट ना दिखाते हुए सिर्फ ये बोला गया कि इसने बोला था कि खाना डाल दो। चलिए, आई होप कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा एक दूसरा मैटर, अमीरी गरीबी का मैटर, जिस पे पायल को जस्टिफिकेशन में अपनी जर्नी बतानी पड़ी, क्योंकि हर इंसान ना पैदाइशी अमीर नहीं होता। 100 में से 10 लोग होते हैं जो पैदा ही अमीर होते हैं, बाकी जो 90% लोग हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, वो मेहनत करते हैं, फर्श से तब अर्श तक पहुंचते हैं। और अरमान मलिक की फैमिली भी मेहनत करके ही यहाँ तक पहुंची है। नो मैटर कि उनकी जर्नी कैसी रही हो, नो मैटर कि आज उनकी जर्नी को क्रिटिसाइज़ किया हो, लेकिन मेहनत तो करी है ना। लेकिन उसकी मेहनत को नहीं देखा। आज वो जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, आज जो लाइफस्टाइल वो जीते हैं, उस लाइफस्टाइल को लेके उनको इतना जजमेंट पास किया गया। बट जो शिवानी है, जो भी एक फर्श वाली लाइफस्टाइल से ऊपर आके आज काफ़ी अर्श तक पहुंच गई है, उनको आज तक जो लग्जरी वो अब लेने लगी है वो नहीं देखा जा रहा है। आज भी उसको इतनी मिलियन की जनता फॉलो करती कि बिग बॉस के घर के अंदर घुस गई है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। एक इंसान जो बिग बॉस के घर के अंदर पहुंच गया, एक इंसान जिसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जो वायरल हो गया है, जिसने अपने घर का ढांचा बदल दिया, अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, वो इंसान आज भी गरीब है, क्योंकि उसने ये कार्ड प्ले किया है। वो बहुत अच्छे से जानती है ये गरीबी कार्ड, ये मेहनत वाला कार्ड कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में काम आएगा, जो कि आ भी रहा है, क्योंकि अब वो गरीब नहीं है। और जो इंसान गरीबी से ऊपर उठता है ना कहीं वो गरीबी माहौल ही उसका कंटेंट बन जाता है, और ऑडियंस उसको लग्जरी लाइफ में ना एक्सेप्ट और इतना सिंपथाइज नहीं करती है, इसीलिए वो उसी कंटेंट में रहना पसंद करता है, जो कि बखूबी यहाँ पे शिवानी कर रही है। यहाँ पे पायल मलिक का जो मोटिव था वो शिवानी को गरीब बोलना या उसकी गरीबी पे टॉन्ट मारना नहीं था। वो सिंपल साधारण ये बोलना चाहती थी कि वो गरीब नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, उसको ड्राइविंग आती है, वो भी अच्छे कपड़े
अफोर्ड कर सकती है, वो बिग बॉस के घर में पहुंच चुकी है, तो वो गरीब नहीं है। गरीब 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 बोल के जो उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो अब गरीब नहीं है, वो गरीब हुआ करती थी और है में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहीं पे अगर शिवानी का बिग बॉस घर के अंदर जाना एक टैलेंट हो सकता है, एक अप्रोच हो सकती है, तो वहाँ पे मलिक फैमिली के ऊपर ये पैसों का हैशटैग क्यों लगाया गया? उनको क्यों बोला गया कि ये पैसों के बलबूते पे वहाँ पहुँचे हैं, बट सामने वाला बंदा अपने टैलेंट पे वहाँ पे पहुँचा है? जबकि अगर दोनों के सब्सक्राइबर बेस देखा जाए तो शिवानी का बेस अरमान मलिक की फैमिली के बेस के बराबर में है ही नहीं। अब आप इस वीडियो को प्लीज़, वो लोग कैसे हैं, पॉलीगैमी, इन सब चीज़ों से प्लीज़ लिंक मत करना। मैं यहाँ पे वीडियो बेस्ड रिएक्शन दे रही हूँ जो करंट सिनेरियो और सिचुएशन चल रही है, राइट? तो फिर गरीबी वाला कार्ड प्ले करके अगेन पायल को बुरा बना दिया गया, जबकि पायल की ये इंटेंशन नहीं थी। पायल सिर्फ ऑडियंस के उन इमोशंस को चेंज करना चाह रही थी कि अब वो गरीब नहीं है, अब वो एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, बट यस गरीबी उसका एक कंटेंट है जिसे वो अगर चेंज करेगी तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का डिस्कनेक्ट उससे हो जाएगा। तो पायल मलिक इस समय उन सारी चीज़ों का बदला ले रही है, या ये बोलिए कि एक्सपोज कर रही है जो वो बिग बॉस के घर में पर्सनली फील करके आई है और बिग बॉस के घर से आने के बाद उसने जब वो चीज़ें विटनेस करी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पे एक रिएक्शन, अपना एक नज़रिया शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शन रिव्यू देते देते मुझे पूरे 1.5-2 साल हो गए हैं। मैंने बहुत कंट्रोवर्सीज देखी हैं, बहुत डीपली एनालिसिस करी है। तो मेरे सामने ना तो कोई गरीबी कार्ड काम आता है, ना ही कोई वुमेन कार्ड, ना ही कोई सिंपैथी कार्ड, कोई कार्ड यहाँ पे काम नहीं आता। मैं सिर्फ दिमाग से सोचती हूँ, क्योंकि दिल से सोचने वाला यूट्यूब में क्रिएटर है ही नहीं। हर एक क्रिएटर जो यूट्यूब में है वो टाइटल से लेकर, थंबनेल से लेकर, कंटेंट से लेकर हर चीज़ दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।